नमस्कार प्यारे छात्रों, मेरा नाम दीपिका शर्मा है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका शीर्षक है परोपकारस्य फलम। पाठ को आरंभ करने से पहले यदि आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आता है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5। परोपकारस्य फलम। परोपकारस्य फलम अर्थात परोपकार का अर्थ है पर धन उपकार। पर अर्थात दूसरों का, उपकार अर्थात दया, दूसरों पर करुणा, दया, उपकार, तो उसका फल। परोपकार दूसरों पर उपकार करने का फल। तो ये एक कहानी है। इस पाठ में उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कस्मिंश्चित् नगरे एकः 10 वर्षीय बालकः अवसत्। किसी नगर में एक 10 वर्षीय बालक, 10 साल का बालक रहता था। सः विद्यालयं प्रति गमन समये पुस्तक स्यूतेन सह अन्यमपि स्यूतं नयति स्म। सः विद्यालयं, वह विद्यालय प्रति यानी की ओर, वह विद्यालय की ओर जाने के समय में पुस्तक स्यूतेन, पुस्तकों के थैले के साथ, स्यूत कहते हैं बैग को, थैले को, पुस्तकों के थैले के साथ अन्य थैला भी ले जाता था। अन्यमपि, अन्य भी, अन्य थैला भी ले जाता था। नयति नी धातु है ले जाने के अर्थ में। स्म का प्रयोग है भूतकाल बनाने के लिए क्रिया को, तो ले जाता था। तस्मिन् दन्तफेन दन्तकुर्चादीनि दैनिनोपयोगिनी वस्तूनि भवन्ति स्म। उसमें दंतफेन यानी टूथपेस्ट, दंतकुर्चादिनी ब्रश, दैनिक उपयोगी वस्तुएं होती थी। दैनिनोपयोगिनी, दैनिक उपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी। शीघ्रमेव गृहात् निर्गत्य सः गृहं गत्वा, शीघ्र ही, जल्दी ही, गृहात् घर से, निर्गत्य निकलकर, जल्दी ही घर से निकलकर, वह घर घर जाकर तेषां विक्रयणाय प्रयतते स्म, उनको बेचने के लिए प्रयत्न करता था। विक्रयणाय बेचने के लिए। यदा विद्यालय समये भवेत्, जब विद्यालय का समय होता, तदा सः विद्यालयं गच्छति स्म, तब वह विद्यालय जाता था। एकदा यथा पूर्वं सः गृहात् निर्गतः, एक बार यथा समय यथा पूर्वम, एक बार जैसे रोज निकलता था, जिस तरीके से हमेशा जाता था, उसी तरीके से पहले की भांति वह घर से निकला। पूर्व रात्रौ तेन किमपि न खादितम् आसीत्। पूर्व रात्रि में, पिछली रात में उसने कुछ भी नहीं खाया था। अतः महती बुभुक्षा तम बाधते स्म, इसीलिए बहुत भूख से उसको कष्ट था। कष्टेन बाधते परेशानी थी, बहुत भूख से उसे परेशानी थी। कष्टेन पदानि स्थापयन्, परेशानी से कदमों को रखते हुए, स्थापयन् रखते हुए, सः एकस्य गृहस्य द्वारघण्टां वादितवान्, परेशानी से पैरों को रखते हुए उसने एक घर की द्वार घंटा अर्थात डोरबेल
दरवाजे की घंटी वादितवान बजाई। काचित लघु बालिका द्वारम उद्घाटितवती, कोई छोटी बालिका द्वार को खोलती है। लज्जावशात सह बालकः जलमात्रम अयाचत, किसी छोटी बच्ची ने द्वार को खोला। लज्जावशात सह बालकम जलमात्रम अयाचत, लज्जा के कारण उस बालक ने जल ही मांगा। किंतु स बालिका मुख दर्शनात्, किंतु वह बालिका मुख देखकर ही अवगतवती, समझ गई। यत् अयम बालकः बुभुक्षया ग्रस्तः अस्ति, कि यह बालक भूख से पीड़ित है, यह बालक भूख से ग्रस्त है, भूख से व्याकुल है। अतः स अंतः गत्वा, अतः इसीलिए वह अंदर जाकर, अंतः गत्वा अंदर जाकर, क्षीरम ब्रेड, दूध ब्रेड नाम के खाद्यान्न खाने की चीज़ों को, दूध और ब्रेड नाम की खाने की चीज़ों को आनिए लेकर आई। तस्य हस्त, लेकर आकर आनिए ल्यप प्रत्यय है, लेकर आकर तस्य हस्ते अर्पितवती, उसके हाथ में देती है या सौंप देती है। बालकः तस्या मुखमेव सकृत निर्निमेषं दृष्ट्वा, बालक उसके मुख को ही एक बार पलक झपकाए देखकर, उसके द्वारा दिया गया, तया दत्तम, उसके द्वारा दिया हुआ, सर्वम मौनेन अखादतम, सभी चुपचाप खा लिया। जो उस लड़की ने दिया था वह भोजन, जो ब्रेड और दूध जो दिया, तो उसने चुपचाप उसे खा लिया। बुभुक्षाप गमात नितराम संतुष्टः, बुभुक्षा समाप्त होने पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाने पर, सह तस्यै धन्यवादान, उसने उसको धन्यवाद समर्पित करते हुए कहा। धन्यवादान समर्प्य अवदन, धन्यवाद समर्पित करते हुए कहा। मम स्युत स्थेषु इष्टम किमपि वस्तु स्वीकुरु, मेरे थैले में स्थित इच्छित कोई भी वस्तु स्वीकार करो, मेरे थैले में रखी हुई मनचाही वस्तु स्वीकार करो। वस्तु स्वीकारम निराकुर्वती, वस्तु स्वीकार नहीं कर सकती, जो आप देना चाहते हैं वह मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सा बालिका अवदत, वह बालिका बोली। उपकारस्य प्रत्युपकार रूपेण किमपि न स्वीकरणीयम, उपकार के बदले उपकार रूप में कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति माता उक्तवती अस्ति, यह माता कहती है। उसकी माता ने समझाया था कि यदि उपकार के बदले कोई उपकार करे तो उस समय ना ले। अतः किमपि न स्वीकरोमि अहम, इसीलिए कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती मैं। अध्ययनं कृत्वा सेव बालकः, अध्ययन करके वही बालक डॉक्टर हावर्ड नामकः चिकित्सकः अभवत्, डॉक्टर हावर्ड नाम के चिकित्सक हुए। एतद अनंतरम गतानि बहूनि वर्षाणि, बहुत समय बीत जाने के बाद में डॉक्टर हावर्डस्य चिकित्सालयं प्रति, डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय की ओर नितराम अवस्था काचित आनीता, पूर्ण रूप से अस्वस्थ, नितराम कहते हैं पूर्ण रूप से अस्वस्थ, पूर्ण रूप से बीमार कोई लाई गई। काचित यानी कोई, अनीता यानी लाई गई। डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय की ओर पूर्ण रूप से अस्वस्थ कोई लाई गई। सहायिका वैद्यः ताम परीक्षे,
सहायक डॉक्टरों ने ताम परीक्षे उसे देखकर डॉक्टर हावर्ड को कहा, एषा आपात स्थितो अस्ति, इसकी आपात स्थिति है, अर्थात इसकी गंभीर स्थिति है। अचिरात एव शल्य चिकित्सा करणीया, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन। डॉक्टर हावर्डः तस्याः मुखं सकृत निर्निमेष अपश्यत्। डॉक्टर हावर्ड ने उसके मुख को एक बार पर बिना पलक झपकाए, सकृत कहते हैं एक बार, निर्निमेषम अर्थात बिना पलक झपकाए देखा। स क्षण मात्रेण अवगतवान, वह क्षण मात्र में ही, पर एक क्षण में, एक सेकंड में समझ गई। यत कि पूर्व कदाचित मह्यम, पहले कोई मुझे क्षीरम ब्रेडम च दत्तवती, क्षीर दूध और ब्रेड देने वाली बालिका एव इयम अस्ति, यही है, ठीक है, यही वह बालिका है जो मुझे दूध ब्रेड दी थी। पुनः समझ लीजिए। सह क्षण मात्रेण अवगतवान, वह क्षण मात्र में ही समझ गए। यत् पूर्वम कदाचित मह्यम क्षीरम ब्रेडम च दत्तवती, कभी मुझे क्षीर दूध ब्रेड देने वाली बालिका यही है। स झटति तस्या शल्य चिकित्सार्थम स्वयं उद्यत अभवत, वह तुरंत ही उसकी शल्य चिकित्सा के लिए स्वयं ही तैयार हुए। उद्यतः तैयार हुए, ठीक है, उद्यत यानी तैयार, अभवत हुए। विशेष सावधानी से सह शल्य चिकित्सा अकरोत्, उन्होंने शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया। अल्पनैव कालेन सा स्वस्था अभवत, कुछ ही समय में वह ठीक हुई। सा स्वस्थ हो गई। गृहं प्रति निर्गमन समये अपि आगत, घर जाने का समय भी आ गया। मया कियत् देयम्, मैं कितना दूं, इति भगवान एव जानाति, यह भगवान ही जानते हैं। मैं कितना दे सकती हूँ यह भगवान ही जानते हैं। इति चिंतयति, ऐसा विचार करके, सा वैद्यम अवदत, वह वैद्य से बोली, मया कियत् देयम, मैं कितना दूं, देयकम दीयताम, बिल दीजिए। वैद्यः मंदहासपूर्वकम् एकं पत्रं तस्याः हस्ते स्थापितवान्, तत्र लिखितम् आसीत्। वैद्य ने हंसते हुए, मंदहासपूर्वक मुस्कुराते हुए एक पत्र उसके हाथ में रख दिया। उसमें लिखा था, चषकमितं क्षीरम ब्रेडम च, एक गिलास दूध और ब्रेड। सत्यमेवोच्यते यत्, सत्य ही कहा है कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। कहने का मतलब है, भवन्ति नम्रास्तर्वः, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैर्, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं। नवाम्बुभिर,
नवाम्बुभिर्विलम्बिनो घनः। और वर्षा के आने के समय बादल झुक जाते हैं। अम्बुभिर भूरि विलम्बिनो घना, जो बादल है वह वर्षा के आने पर झुक जाते हैं। अनुद्धतः सत्पुरुषः, उसी तरीके से संपत्ति के सुख के समय, अनुद्धतः सुख के समय, संपत्ति के समय, समृद्धि के समय सत्पुरुष भी नम्र हो जाते हैं। अनुद्धता, उद्धतः बोलते हैं नरम होना, उदार होना, ठीक है। तो उसी प्रकार सत्पुरुष सज्जन लोग भी उदार हो जाते हैं, सुख और समृद्धि के समय उदार हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, ऐसा ही परोपकारियों का स्वभाव होता है। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी उदार हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। और ऐसा ही स्वभाव होता है परोपकारी लोगों का। तो ये हमारा श्लोक जो था अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। आइए उपपद विभक्तियों का प्रयोग, ये जो शब्द हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं, तो इनके योग में क्या होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये जब कारक का प्रकरण आएगा तब हम आपको बताएंगे कि इनके योग में जैसे उभयतय, अभितय, प्रति, परितय, समयाहा, विना, धिक, निक्षा इत्यादि योगे, इनके योग में द्वितीया विभक्ति आती है। जहाँ भी उभयते होगा, अभिते होगा, प्रति होगा, परितः होगा, तो जहाँ भी संस्कृत में ये शब्द आएगा तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति आएगी। कारक का कोई और सूत्र इसमें नहीं लगेगा, कारक इसमें नहीं चलेगा, जहाँ ये शब्द आ जाएंगे। इसके आगे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप याद करें, शुद्ध उच्चारण करना है। स्थापयन, लज्जावशात, मुख दर्शनात्, उक्तवती, अवगतवती, बुभुक्षया, स्वीकरणीयम, विशेषावधानेन। श्लोक को पढ़कर के अर्थ बोलना है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्भुभिर्भूरि विलम्बिनो घना। अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः ए स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। तो जो अर्थ आपको बताया गया है कि फल आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नरम हो जाते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। उसके बाद में लिखित में है, नम्रास्तर्वः अनयो विशेषण पदम किम। नम्रास्तर्वः, तर्वः कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो तर्वः का विशेषण क्या है, गुण क्या है? नम्राः। आगे है अल्पनैव इत्यस्य उचितम, उचितः संधि विच्छेद करना है इसमें। तो अल्पेन एव, अल्पनैव। उसके बाद में अगले पृष्ठ पर है, चिकित्सालयस्य चिकित्सकस्य नाम किम आसीत्। चिकित्सालय के चिकित्सक का, डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर हावर्डः। बालकः कति वर्षीय आसीत्? 10 वर्षीय बालकः आसीत्। इसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक। नगरे एकः 10 वर्षीय बालक अवसत्। तो इसमें लगाना है आपको किसी नगर में, कोई नगर में, कस्मिंश्चित् नगरे एकः 10 वर्षीय बालक अवसत्। सः बालकः जलमात्रम अयाचत। तो किस कारण से
उस बालक ने जल ही मांगा। लज्जावशात सह बालकम जल मात्रम अयाचत। एकदा यथा पूर्वम सह गृहात् निर्गतः। एक बार वह पहले जैसे वह घर से निकल गया। किमपि न स्वीकरोमि अहम, नहीं स्वीकार कर सकती मैं को कुछ भी, ठीक है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती मैं। विशेषावधानेन सह शल्य चिकित्साम अकरोत्। विशेष सावधानी के साथ उन्होंने शल्य चिकित्सा की। एक पद में उत्तर देना है। सह बालकः कति वर्षीय आसीत्? 10 वर्षीय आसीत्। सह वस्तुना, वह बालक कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। सह वस्तुनाम विक्रयणाय कुत्र अगच्छत्? वह वस्तुओं को बेचने के लिए कहाँ जाता था? गृहम गत्वा विक्रयणाय, घर घर जा कर के वस्तुओं को बेचता था। कस्मात् बालकः केवलम जलम अयाचत? किस कारण से बालक ने केवल जल ही मांगा? लज्जावशात, लज्जा के कारण से जल ही मांगा। बालिका बालकस्य हस्ते किम अर्पितवती? तो बालिका ने बालक को हाथ में क्या सौंपा, क्या दिया? क्षीरम ब्रेडम च, दूध और ब्रेड। कस्य चिकित्सालये अस्वस्था बालिका आगतवती? किसके चिकित्सालय में अस्वस्थ बालिका आई? तो डॉक्टर हार्वर्डस्य चिकित्सालय, डॉक्टर हार्वर्ड के चिकित्सालय में। मति का आपको दे रखा है। मतिभ्याम जो है शब्द, उसमें मूल शब्द बताना है तो मति है, विभक्ति है तृतीया, वचन है द्विवचन। साधु में साधु मूल शब्द है, साधु शब्द है। सप्तमी जो ये साधु शब्द है, ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, एक वचन, ठीक है। वारिणः में वारी शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। वारी यानी होता है पानी, नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं। धेनु में धेनु उकारांत में धेनु शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है धेनु, ठीक है। उसके बाद में है उपपद विभक्तियों का प्रयोग है और उन्हीं के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना है। देखिए यहीं पर समझिए थोड़ा बहुत उपपद विभक्तियाँ कैसी होती हैं। तो इसमें सह सिंहेन विभेति, वह सिंह से डरता है, ठीक है। विभेति डरता है, तो सिंह से तो एक प्रकार से सही है, परंतु डरने के योग में विभेति यानी भयभीत होने के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति आ जाती है, तो बनेगा सह सिंघात विभेति, वह शेर से डरता है। यहाँ पर तृतीया है, यहाँ पर पंचमी आ गई, क्यों? डरने के योग में, भय के योग में क्या आ गई? पंचमी आ गई। विद्यालय से परितः वृक्षा सन्ति, अब जैसे परितः है तो परितः के योग में ये जो शब्द है परितः, इसके योग में द्वितीय विभक्ति आएगी। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, लेकिन वाक्य सही है, कारक के अनुसार है, परंतु यहाँ पर परितः आ गया, इसके कारण से यहाँ विद्यालयम में क्या द्वितीय विभक्ति आएगी? तो विद्यालयम बनेगा। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, बात वही होगी, लेकिन परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। बालकम मोदकम रोचते, बालकम मोदकम रोचते। अब रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, रुच्यार्थानाम चतुर्थी, तो रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो बालकाय मोदकम रोचते, चतुर्थी विभक्ति लग गई। यहाँ द्वितीय लग रही है। मोदक, बालक को मोदक अच्छा लगता है तो सही है, लेकिन रुच धातु के अर्थ में, रुच के अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी,
बालक के लिए मोदक अच्छा लगता है या बालक को मोदक अच्छा लगता है, यही रहेगा अर्थ। मम जलम ददातु, मेरे को जल दीजिए, इसमें है मुझे, मेरे मतलब मेरे को जल दीजिए, षष्ठी विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो लगा मह्यम जलम ददातु। यच्छ के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो बना मह्यम जलम ददातु। बच्चों, ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आपने समझा होगा। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर यहीं दे दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।